साथियों नमस्कार। साथियों, अभी इंटरनेट पर कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, कुछ अनुभव हमें ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद लगता है कि एक डिस्कशन करना चाहिए, जिसके बाद हो सकता है हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और कुछ नए इंसाइट्स मिले। देखा होगा आपने कि अभी इंटरनेट पर एक पिक्चर वायरल हो रही है मोदी जी और पुतिन की। साथ में एक पिक्चर और वायरल हो रही है जिसमें एक पुरानी फोटो दिखाई जा रही है कि देखिए 2001 में मॉस्को में मोदी जी पीछे खड़े हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पुतिन के साथ वार्ता कर रहे हैं। और अब देखिए मोदी जी पीछे से आगे आ गए और अब साथ साथ चल रहे हैं। कहाँ से कहाँ की यात्रा उन्होंने करी। अब मोदी जी के साथ और भी लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, सिर्फ यही आए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब लोग होते हैं कुछ विरले ऐसे जो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हर किसी के बस का थोड़ी है। इस तरह से मेरा एक जानने वाला मेरे से कह रहा था। ठीक है, ये बात भी सही है। हमने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि प्रारब्ध ही है, यानी पिछले जन्मों का कर्म ही है जो हमें इस जन्म में कहीं का कहीं पहुंचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि साहब जो होना होगा हो जाएगा, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ उद्देश्य पाल करके उसके लिए जीना होता है। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसमें लार्जर कॉज हो, ज़्यादा लोगों का हित हो, और उसमें अपने आप को खपा देना चाहिए बिना ये उम्मीद लगाए कि मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग उम्मीद लगा के खपाते हैं और रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता रिजल्ट क्या मिलेगा, बट खपाते रहते हैं अपने आप को। तो खपाना पड़ता है वरना देश ठप्प पड़ जाएगा अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो। यही कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म ऐसे करो कि बिल्कुल पूरा 100% अपना उसमें देना है। फल क्या मिलेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिल गया तब भी ऐसे ही रहो, नहीं मिला तब भी ऐसे ही रहो। ठीक है साहब, वो हम बात करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं जो एक विद्यार्थी के जीवन में आसानी रहती है। हम लोग ऐसी कंपनीज में रहते हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो अपने विचारों से हमें प्रभावित कर देते हैं। मैं भी रहा हूं, आप भी रहते होंगे। आप फर्ज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, आप मान लीजिए आप क्रिकेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्रिकेटर बनना है और आप दिनों रात क्रिकेटर बनने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, सपने देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर रहने लग जाते हैं जहाँ पर आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये है कि कैसे भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए। अब आप उनके बीच में जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप पर हंसेंगे, फिर डेली आपसे ऐसी बातें करेंगे कि शुरुआत में हो सकता है आप उनकी बातों में ना आएँ, लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आपको ये विश्वास होने लगेगा कि क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल है, ये तो बना ही नहीं जा सकता, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए उसी में जीवन सफल है। फिर आप उस तरफ जाने लग जाएंगे। तो माइंडसेट का खेल होता है। लोग विरले पैदा नहीं होते। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लोग बर्बाद होते हैं अपनी चॉइस से, आबाद होते हैं अपनी चॉइस से। इसलिए वीडियो का मैंने शीर्षक रखा है बर्बादी का कारण। बर्बादी का कारण होता है माइंडसेट ना होना या आबाद होना है, ये चुनाव ना करना। इस इंसान ने यहां खड़े जब ये हैं तब उस वक्त ये सोचा होगा कि मुझे यहां पहुंचना है, उसी वक्त सोच लिया होगा, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी, उसी हिसाब से टीम वर्क किया होगा, उसी हिसाब से पॉलिटिक्स करी होगी। अब ये अच्छे हैं बुरे हैं, इनकी नीतियां अच्छी हैं बुरी हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना, ये पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो बने ना, अच्छे बुरे कैसे वो बात की बात है। तो आदमी बनता है अपनी चॉइस से, और जो नहीं बनते ना वो चुनते हैं कि उन्हें नहीं बनना। एक और उदाहरण देखिए, ये देखिए, जब ये बच्चा छोटा सा रहा होगा, आम बच्चों की तरह रहा होगा, तब कोई कह सकता था कि विराट कोहली बनेगा, लेकिन इसके पिता ने इसको सपोर्ट किया, इसके परिवार ने सपोर्ट किया, इसको कंपनी ऐसी मिली, इसने डेडिकेशन दिखाया कि मुझे बनना है तो बनना है, और आज देखिए। तो साहब बात यह है कि आप चुनते क्या हैं। अब मैं आपको एक देसी एग्जांपल बताता हूं और आप भी ट्राई कर लेना। एग्जांपल ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्लम्बर को ढूंढने गया और काम कराना था बाथरूम का, और काम मुश्किल से 20-25 मिनट का था, वो हाल कर लेता उसे। मैं उसे दोपहर में 12-1 बजे लेने गया। जनरली जो दुकानें होती हैं, दुकानों के बाहर खड़े रहते हैं, हार्डवेयर की दुकानों के बाहर, तो वो खाली खड़ा हुआ था, कोई काम उसे मिला नहीं था उस दिन। तो मैं उसे लेके आया, मैंने कहा भाई ये काम देख लो, बताओ कितने का हो जाएगा।
तो उसने बड़ा एनालिसिस किया और मुझे ये दिखाया कि कितना बड़ा काम है। फिर वो बोलता है कि साहब 600 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 600 रुपये लगेंगे, ये तो 20-25 मिनट का काम है। बोला नहीं साहब 600 लगेंगे। मैंने कहा भाई 350 ले लेना। बोला नहीं 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 600 लगेंगे, वरना नहीं हो पाया। उसने अपनी स्वाफी डाली और फिर सीधे चलता चला गया। अब जाहिर सी बात है वहीं जाकर के खड़ा हो जाएगा। उसने उस दिन काम न करना चुना, या पता नहीं उसका क्या माइंडसेट था, करना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती आया था, मुझे नहीं पता। फर्ज कीजिए वो उस दिन 350 में या 400 में मान जाता, काम कर जाता, अच्छा काम करके जाता, मुझसे कहता ठीक है मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसे अगली बार फिर बुलाता। हो सकता है किसी और को सजेस्ट करना होता, तब भी मैं उसी को भेजता वहां पर कि यार वो आदमी बड़ा बढ़िया, उसे बुलाओ। उसे काम मिलता और हो सकता है फ्यूचर में भी मिलता रहता। लेकिन उस दिन उसने चुना कि नहीं नहीं, उसका दिमाग में भर दिया गया था किसी ने, या क्या था पता नहीं, बट उसने अपना एक अच्छा खासा परमानेंट जॉब छोड़ दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त है, वो एक छोटा सा फूड कोर्ट स्टार्ट कर रहा था। तो उस फूड कोर्ट के लिए उसे एक लड़के की ज़रूरत थी। तो हमने लड़का पता किया, एक लड़का मिला जो किसी होटल में काम करता था, बड़ा हट्टा कट्टा बढ़िया लड़का था। तो होटल में सुबह जाता था वो और शाम को 4 बजे तक फ्री होता था, जिसके उसे 9,000 रुपये मिलते थे। हमने उसे बुलाया, हमने कहा भाई तुम सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक रहना, 6 बजे तक, और हम तुम्हें इसके 18,000 रुपये देंगे, और जैसे कहें वैसे काम करते रहना। ऐसे हमने उससे बात करी। बोलता हाँ हाँ ठीक है कर लूँगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उस सब में तैयार था वो। ठीक है साहब। तो ये जो मिलने के लिए हमने उसे बुलाया था, शाम को 5-5:30 बजे करीब बुलाया था। तो दोस्त से बात कर रहा था वो। फिर जब वो बात पूरी हो गई तो दोस्त ने कहा कि भाई इसमें कोई छोटा सा काम दिया था, कोई वेल्डिंग का काम था। बोले इसमें ना ये चीज़ वेल्डिंग करा ला वहाँ पे जा करके। तो वो कहता नहीं अभी नहीं जा पाऊँगा, मैं ये कल करा दूंगा। और ये वेल्डिंग का काम कुछ ज़्यादा नहीं था, आपको पता है 10-5 मिनट वेल्डिंग हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे टोटल लगता था आधा घंटा लगता जाने आने में। तो वो कहता नहीं अभी करा दो यार, हमारा काम हो जाएगा, तो सेटअप पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। बोला अभी तो देखो मुझे घर जाना है, मेरा टाइम हो रहा है, और मुझे घर पे सामान लेके भी जाना है, और ऐसा सामान भी कोई आटा दाल लेके नहीं जाना था कि खाना नहीं बन पाएगा उस दिन। बड़ा मोटरसाइकिल पे आया था, अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कहता मुझे जाना है, टाइम हो रहा है, मैं कल कर दूंगा। हमने कहा ठीक है कल कर देना। हमने तय कर लिया था कि उसे रखना नहीं है। वो चला गया, ना हमने बुलाया ना उसने पूछा भी नहीं फ़ोन करके। ये भी देखिए आप। तो एक लड़का जो 9,000 कमा रहा है, हम उसे 18 कर रहे हैं, दुगनी हो रही है उसकी सैलरी, उसके लिए उसके पास आधा घंटा नहीं था। उस दिन वो आधा घंटा दे देता तो उसको 18,000 रुपये मिल रहे होते। लोग ऐसे चुनते हैं बर्बाद होना। हमने भी जब शुरुआत में इंजीनियर के तौर पे काम किया था तो बहुत कम पैसे में किया था। कई जगह हमने ऐसे काम किए हैं जहाँ हमें पैसे मिले ही नहीं, हम पैसे पे ध्यान ही नहीं देते थे। कई लोग हैं जो जीवन में राइज करना चाहते हैं ना, वो पैसे पे ध्यान नहीं देते, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उनकी शर्तों का पालन हो। वो सामने वाले की शर्तें मान के अपने आप को बस कैसे भी करके ट्रेन करना चाहते हैं, स्किल गैदर करना चाहते हैं, अपने आप को सिखाना चाहते हैं। और जो विफल होना चाहते हैं वो बस कैसे भी करके उतना पैसा कमाना चाहते हैं जिससे उनके पूरे दिन भर के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और शाम को इसकी व्यवस्था हो जाए। आप देख लेना, आपके इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते होंगे। उनको काम मिल रहा होगा, वो करना नहीं चाहते होंगे। और आप मुझे एक इंसान ऐसा बता देना जिसे आप 100 रुपये दो और वो आपको 101 रुपये का काम करके दे दे, एक नहीं मिलेगा। जिस दिन मिल जाएगा आप उसे कभी नहीं छोड़ोगे, आप उसे हमेशा बुलाओगे। पेंटर तमाम है लेकिन आप फिर भी एक ही को बुलाते हो, उसी को, क्योंकि आपको पता है कि ये औरों के बेहतर ज़्यादा काम करेगा। प्लम्बर तमाम है लेकिन आप फिर भी उसी को बुलाते हो। मैकेनिक तमाम है लेकिन आप फिर भी उसी दुकान पे जाते हो, क्योंकि आपको पता है ये जस्टिस करेगा आपके साथ। आप क्यों नहीं जा रहे बाकी दुकानों पे? क्योंकि आपको पता है कि ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि पता है कि हम लोग अपना एक ई-कॉमर्स भी चला रहे हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। मैंने उसका प्रचार इंस्टाग्राम पे किया था और फेसबुक पे भी किया था। अब हम जूते भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जूते का हमें फ़ोटो शूट कराना था। जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जूते के कई सारे फ़ोटो होते हैं उस तरह से। तो मैं एक जो फ़ोटोशॉप होती है, दुकान होती है जहाँ फ़ोटो खींचती हैं, कलर लैब बोलते हैं, मैं वहाँ गया। तो वहाँ पर एक थे व्यक्ति, उनकी उम्र होगी 42-43 साल, अच्छी खासी उनकी कलर लैब थी। तो रील्स देख रहे थे मोबाइल पे। तो मैंने कहा भाई ये जूते का फ़ोटो खींच जाएगा क्या अलग अलग एंगल से? जूते का हम नहीं खींचते। मुंह में मसाला दे रखा था,
रोटर का हम नहीं खींचते, हम तो केवल शादियों का करते हैं। चले आए हम। फिर स्पीड कलर लैब है हमारे शहर में, शायद आपके में भी होगी, और बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है, और अभी भी चलती है और खूब चलती है और सारे काम करती है। आपको जूते का फ़ोटो खिंचाना हो, शादी का फ़ोटो खिंचाना हो, नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ खिंचाना हो, कप के ऊपर खिंचाना हो, एक कांच के ऊपर खिंचाना हो, तमाम उस पर डिज़ाइन है। हम उस पर गए, उसने कहा हाँ हो जाएगा, आपको हम दे देंगे, और ऐसे ऐसे ये पैसा है। उसने 10 तरह की डिज़ाइन दिखा दी, हमने कहा ठीक है कर देना। अब आप समझ जाइए स्पीड कलर लैब क्यों चल रही है और ये क्यों विफल है। क्योंकि स्पीड कलर लैब समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करती आई, वो कंपटीशन में बनी रही, उसने नए नए इनोवेशंस किए। कुछ नहीं हो रहा है फिर भी कुछ नया करने की कोशिश करी कि यार एक काम करते हैं, कप पे तो सब छाप रहे हैं, हम प्लेट पे छापेंगे। नॉर्मल फोटो तो सब बना रहे हैं, हम फोटो से एक तरीके से पेंटिंग करके दिखाएंगे, लोगों को ऐसा लगना चाहिए पेंटिंग हुई है क्या। आप समझ रहे हो। वो आदमी वहां बैठ के रील तो देखता रहेगा, पर ये नहीं कि कुछ नया सीख लूं यार, कुछ फोटोग्राफी में कुछ नया सीख लूं। उसके बाप दादाओं ने वो शादी वाला काम उसको पकड़ा दिया आगे, उसी को लेके आगे खींच रहा है। साल भर में इतने शादी के इवेंट मिल जाते होंगे जिससे उसका खर्चा पानी चल जाता है, बहुत है। यही तो विफल हो गया वो। तो जो ये कह रहे हैं कि साहब हमें काम नहीं मिलता, हमें काम नहीं मिलता, उनसे ये पूछो कि तुम काम करना भी चाहते हो क्या। ऐसे ही कई प्लेयर हैं इंडियन टीम में, ऐसे कई प्लेयर आए जिन्होंने 1 या 2 मैच खेला, फिर वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। उन्होंने ज़िंदगी में बस इतनी सपना देखा था कि एक मैच खेलने बस बहुत है, नाम के आगे लिख जाएगा कि हाँ इंडिया टीम के लिए खेल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी भूख नहीं खत्म हो रही। तो अब बताओ, एक इंसान है जिसने ये चुना कि मुझे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे इसके लिए मुझे परिवार छोड़ना पड़ जाए, घर छोड़ना पड़ जाए, पत्नी छोड़नी पड़ जाए, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, छोड़ दिया, पहुँच गए। आप एक चीज़ पर गौर और करना, मैं एक चीज़ पर आजकल विचार कर रहा हूं, किसी भी एक कला में इतना ज़्यादा डूब जाना कि किसी चीज़ का होश ना रहे, यह भी एक तरीके से मेडिटेशन है। एक संगीतकार संगीत बजाते 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 इतना डूब जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि कितने घंटे बीत गए, कहाँ बैठा है क्या नहीं है। यह भी साधना है। प्लेयर खेलते खेलते इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि कितनी बॉल खेली है, कितने रन चल रहे हैं, क्या है, बस उसे मजा आ रहा होता है। ये साधना है, यही कृष्ण कह रहे हैं, ये इसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हो। एक जना ध्यान करते करते डूब गया ध्यान में, एक जना पोएट्री लिखते 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 डूब गया। तो जिस आदमी को डूबने की आदत पड़ जाएगी, क्या वो आदमी बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा कि उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उसके घर में किसी के साथ क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन भूखा है, किसको पैसे, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, उसे खुद का कोई होश नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के लोगों की जनरली मैरिड लाइफ चल नहीं पाती है, यह उतनी अच्छी नहीं होती, और इसलिए इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो मैरिज करते भी नहीं हैं। देखिएगा आप, ज़्यादातर है। और इसीलिए शायद कहा गया हो किसी ज़माने में कि अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है या डूबना है साधना में तो शादी मत करो। तो लोगों ने ये समझ लिया कि शादी ना करना ही ज़रूरी है, मतलब अगर साधना करनी है तो फिर तो शादी करनी ही नहीं है, लोगों ने नॉर्म बना दिया। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो इतने बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलाते थे कि वो ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति भी कर रहे थे और अपने परिवार को भी बैलेंस कर रहे थे। कई ऐसे लोग रहे हैं। आज की डेट में मुझे ऐसा एग्जाम्पल नज़र आता है शाहरुख खान, और शायद विराट कोहली भी है, पर शाहरुख खान ने एक लंबा जीवन जी लिया है, बच्चे बहुत बड़े हो गए, उनका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी है तो फिर आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर अगर आपने वो चुना है तो फिर आप डूब नहीं सीखो। अच्छा, लोग क्यों और विफल हो जाते हैं, क्यों काम में निपुण नहीं हो पाते? क्योंकि वो उस काम को नहीं पकड़ते जो वो करना चाहते हैं। काम वो पकड़ लेते हैं जो समाज चाहता है। आप में से कई लोग अभी भी IAS की तैयारी कर रहे होंगे, आपका अंदर से मन नहीं करता होगा, आपको लगता होगा ये कहाँ फंस गया यार, कुछ और करना चाहिए यार, मन नहीं लगता पढ़ने में यार। अपने दिल से पूछना कभी शांत बैठ के, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको समाज को दिखाना है, परिवार को दिखाना है, साबित करना है, ये है वो है। वो समझदार थोपा गया है। जिस दिन अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। जिस दिन उसमें डूबना स्टार्ट कर दोगे बिना रिजल्ट की परवाह किए, अपने आप आनंद आने लग जाएगा। तो आज से अपने इर्द गिर्द ये देखना कौन सा आदमी ऐसा है जो सफल होना चाहता है और कौन सा ऐसा है जो खुद विफलता के
पथ तैयार कर रहा है अपने लिए। आप अपने आप क्लियर कट हो जाओगे कि जो लोग सफल होते हैं वो कोई विरले नहीं होते, वो आम लोग होते हैं, बस उनकी चुनाव सफलता होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।